आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन अपने टारगेट सेल की जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें हार्मोन्स के एक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोन्स होते क्या हैं। हमारी बॉडी के अंदर ट्रेस अमाउंट्स में यानी बहुत कम अमाउंट्स में कुछ बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये एक्ट करते हैं एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। इन्हीं को हम हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब ये किसी एक साइट पर ये प्रोड्यूस होते हैं और फिर किसी दूसरी साइट पर जाकर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस करना इनका काम होता है। जिस साइट पर ये पहुंचकर अपना इफेक्ट शो करते हैं उसे हम इसकी टारगेट साइट कहते हैं या कहते हैं इनका टारगेट टिश्यू। अब इस टिश्यू पर जाकर ये अपना काम कैसे करते हैं, इसके लिए ये एक स्पेशल प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं इस हार्मोन का रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर होता है ये पर्टिकुलर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब जिस हार्मोन का रिसेप्टर होगा उसी हार्मोन के साथ ये बाइंड करेगा और हार्मोन के साथ बाइंड कर जाने के बाद ये जो रिसेप्टर होता है ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हार्मोन्स के एक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही टारगेट टिश्यू के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस करता है। अब ये रिसेप्टर जो हमारा होता है ये दो तरह के हो सकते हैं। अगर जो रिसेप्टर है वो टारगेट टिश्यू के सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट है, मतलब इसकी सेल मेम्ब्रेन पर अगर रिसेप्टर है तो हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। लेकिन अगर टारगेट के सेल के अंदर ये प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि ये इंट्रासेल्युलर टाइप का रिसेप्टर है। अब जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम उनके केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हुए कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से एक मेन कैटेगरी हमारे पास होती है प्रोटीन हार्मोन्स की, जिनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो या तो किसी पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और इसके मेन एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं जो हमारे इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, यानी हमारे पेनक्रियाटिक हार्मोन। और इसके अलावा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं यानी हमारे पिट्यूटरी हार्मोन और हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, हमारा जो प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है और ग्रोथ हार्मोन है, ये तीनों के तीनों हमारे पिट्यूटरी हार्मोन है, जिसमें से प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। तो ये प्रोटीन टाइप के हार्मोन। फिर इसके अलावा फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी होती है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स की। जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, इन हार्मोन्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है किसी अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। और इसमें हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाता है हमारा एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो एपिनेफ्रिन होता है, जिसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं। फिर हमारी जो मेन तीसरी कैटेगरी होती है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स की होती है। ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं और इसमें हमारे जो ओवरियन हार्मोन्स हैं जिसमें हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन भी इसमें आ जाता है और हमारा कोर्टिसोल हार्मोन भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है। फिर इसके बाद हमारे अयोडोथायरोनिन आ जाता है, यानी हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं जिसमें हमारे ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन होते हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर हम रिसेप्टर के हिसाब से देखें तो जो हमारे प्रोटीन हार्मोन्स हैं और हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन्स और हमारे थायराइड हार्मोन्स का इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है। तो हम क्या देखते हैं इन हार्मोन्स के एक्शन के मैकेनिज्म में कि जब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है तो सेल के बाहर ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन कोई भी बायोकेमिकल चेंज इंड्यूस करने के लिए सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हार्मोन को अफेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले हार्मोन्स को सेकेंडरी मैसेंजर नाम का एक बायोकेमिकल जनरेट करना पड़ता है जो सेल के अंदर जाके रिक्वायर्ड चेंजेस करता है। लेकिन इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के केस में सेल के अंदर घुस के ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो हार्मोन, तो इसीलिए उसको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो खुद सेल के अंदर जाके उसके जीनोम को अफेक्ट कर देता है। तो जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर वाले हार्मोन होंगे उनका हम कह सकते हैं वो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करते हैं खुद टारगेट सेल की, ना कि कोई सेकेंडरी मैसेंजर भेजते हैं। तो इनमें से जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होंगे या थायराइड हार्मोन होंगे सिर्फ वही हैं जो खुद जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकते हैं।
तो हमारे ऑप्शंस में से हमें जो थायरॉक्सिन दिया हुआ है ये हमारा टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है, ये हमारा थायराइड हार्मोन है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द हार्मोन विच रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट सेल इज ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।